हेलो बच्चों, मैं दूसरा पार्ट द लास्ट लेसन का बना रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा चुका था। ये सेकंड पैराग्राफ है, करीब 8 मिनट का वीडियो था, उसको आपने देखा होगा। अब ये सेकंड पार्ट मैं पढ़ा रहा हूँ आज, तो आप समझने की कोशिश करिएगा। मैंने यह भी कहा था, यू हैव एनी प्रॉब्लम टू कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स, यू हैव एनी word have no understand then note down in comment box. So start करें। then as, तब या फिर, जैसे as means जैसे। I hurried by as fast as I could go, मैं जैसे भी जल्दी वहाँ से भागने की कोशिश किया, जल्दी जाने का प्रयास किया। I could go, मैं जा सकता। आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं जल्दी से वहाँ जाने की कोशिश किया। और द ब्लैक स्मिथ, उस समय ब्लैक स्मिथ लोहार, वाचर यानी वहाँ देखने वाले, हु वाज देयर, वहाँ थे। और विथ हिज अप्रेंटिस, उनके साथ कुछ प्रशिक्षु, रीडिंग द बुलेटिन, जो बुलेटिन बोर्ड या समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उनके साथ कुछ प्रशिक्षु थे, कुछ लोहार थे, कुछ वाचर वाले थे। उन्होंने कहा, कॉल आफ्टर मी, मुझे बुलाया या पुकारा। डोंट गो सो फास्ट, मत जाओ जल्दी। डोंट गो फास्ट, मत जाओ जल्दी। बब यानी बेटा, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी का मतलब एनफ, सफिशियंट होता है। आपके पास स्कूल जाने के लिए पर्याप्त समय है, बहुत समय है, मत करो जल्दी। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। एंड रीज, और जैसे मैं पहुंचा, एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, जैसे मैं एम हेमल के छोटे से गार्डन में पहुंचा तो मैं ऑल आउट ऑफ ब्रीथ में एक गहरी सांस लिया। यूजुअली का मतलब अक्सर या आम तौर पर। व्हेन स्कूल वेगन, जब स्कूल शुरू हुआ। देयर वॉज ग्रेट बस्टल, स्कूल जब शुरू होता था उस समय शोरगुल ज़्यादा होता था। विच कुड बी हर्ड, वो सुनाई पड़ता था आउट इन द स्ट्रीट, गलियों में। जब स्कूल शुरू होता था ओपनिंग, तो उन गलियों में आवाज़ें सुनाई देती थी। द ओपनिंग हैड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को बंद करते हुए खोलते हुए आवाज़ें अक्सर सुनाई पड़ती थी। उस समय लेसन रिपीटेड इन यूनिशन, उस समय पाठ को दोहराया जाता था और एक सामंजस्य बैठाया जाता था। मतलब लेसन रिपीटेड इन यूनिशन, यूनिशन मतलब होता है हारमोनी, सामंजस्य। जब पाठों को दोहराया जाता था उनमें सामंजस्य बैठाया जाता था। वेरी लाउड, काफ़ी मतलब तेज़ आवाज़ में, जोर जोर उसको लाउड यानी लाउडली पढ़कर उसको उन जो रिपीट किए जाते थे उनमें सामंजस्य बैठाया जाता था। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और जब वो पाठ दोहराए जाते थे तेज़ी के साथ, तो अक्सर अपने हाथों को कानों पर रख कर उन चीज़ों को समझा जाता था। मतलब आवाज़ ज़्यादा होती थी, लोग अक्सर अपने हाथों को कानों पर रख लेते थे कि मतलब ज़्यादा लाउड होने की वजह से। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, उस समय जो शिक्षक हुआ करते थे यानी एम रैपिंग करते थे। रैपिंग का मतलब रूलर रैपिंग किया करते थे जब ऑन द टेबल पर। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। जब अध्यापक एक बड़ा सा रूलर लेकर रैपिंग करते थे ऑन द टेबल, यानी उन टेबलों पर रैप करते थे, मतलब बजाते थे, मतलब पीटा करते थे। बट लेकिन नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, फिर भी सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट
I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. और मैं उस समय धीरे से चुपके से जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं शोरगुल का फ़ायदा उठाना चाहता था। और मैं टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे हुए, बिना अंदाजन मैं जा रहा था, क्योंकि मैं कमोशन का फ़ायदा उठा, कमोशन का मतलब शोरगुल, हल्ला, हंगामा का फ़ायदा उठाते हुए मैं जाने की कोशिश कर रहा था। बट ऑफकोर्स, लेकिन ऑफकोर्स, वास्तव में दैट डे एवरीथिंग, उस दिन सब कुछ, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, सब कुछ शांत था, एज ए संडे मॉर्निंग, यानी रविवार की सुबह की तरह सब कुछ शांत था। थ्रो द विंडो, उस समय मैं खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट, मैं अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपने स्थान पर बैठे हुए थे। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सभी लोग, हमारे जो सहपाठी थे, मैं खिड़कियों से देखा कि सभी लोग अपने स्थान पर बैठे हैं। एंड एम हैमेल, और मिस्टर हैमेल वॉकिंग अप, वो टहल रहे थे, एंड डाउन विद द टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपनी भुजाओं पर भयानक आयरन रूलर जो था, स्टिक था जो, उसको हाथ मतलब भुजाओं में दबाए हुए वो वॉक कर रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, पहले की तरह मैं चुपचाप दरवाज़ा खोला, शांति से जाने की कोशिश किया। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं कि हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, जब मैं दरवाज़ा पहले की तरह से पहले एवरीबडी, जैसे प्रत्येक हर कोई जाता है, उसी तरह मैं धीरे से दरवाजे को ओपन करके वो जाने की कोशिश किया। तो यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ, कैसे, आई ब्लस्ड का मतलब है मुझे कितना शर्म लग रहा था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, मैं कितना डरा था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमेल सा मी, जब मिस्टर हैमेल ने मुझे देखा, एंड सेड, कहा वेरी काइंडली, बड़े प्यार से उन्होंने कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, बी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू, मैं आपके बिना ही पाठ को शुरू करने वाला था। विदाउट यू आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं कूदा, यानी जम्प्स के ऊपर से, मतलब आई जम्प्ड ओवर द बेंच, यानी बेंच के ऊपर से मैंने कूदा। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं डेस्क पर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक, व्हेन आई हैड गॉट लिटिल ओवर माई फ्राइट, फिर भी मेरा डर थोड़ा सा गया, जिसे थोड़ा सा कम हुआ। डिड आई सी, जब मैं देखा, दैट आवर टीचर, अपने अध्यापक को, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट हिज फ्रिल्ड, एक सुंदर सा कोट, हरा कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड का मतलब है झालरदार। आप इसको समझने की कोशिश करिए, कहीं आपको समस्या है तो प्लीज़ नोट इन कमेंट बॉक्स, टेल मी द प्रॉब्लम, ओके, टेल me the problem. You have any problem? I always solve to it. Please look at my videos. Thank you.